ओम शांति। आज सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे। फिर बाबा कहते, बच्चे बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे बच्चे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। फिर बाबा कहते, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। साथ ही बाबा ने आज हमें सदा याद में रहने का कारण बताया। बाबा कहते, बाबा इसीलिए बच्चों को याद में रहने के लिए कहते, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे। सब दृश्य देखते भी मृवा मौत मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ के अपना स्वीट होम में अब जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात जो तन और मन के बोझ से मुक्त है। जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म से मुक्त है। जितना जितना मैं आत्मा देह की दुनिया के भान से परे अपने सत्य को अनुभव करती हूँ, अपने साइलेंस की अनुभूति में रहती हूँ, उतना मैं आत्मा देह के बंधनों से मुक्त होती जाती हूँ। और ये बंधन मुक्त हल्की स्थिति ही फरिश्ता स्थिति कही जाती है। जो देह के सूक्ष्म कार्य में तो है, पर उसके प्रभाव से मुक्त है। देख रही हूँ मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को जिसमें अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी हुई है, अनेक जन्मों से मन के संकल्पों से
संस्कारों के स्वरूप से अपनी पहचान बनाती आई। लेकिन इस संगम युग पर मुझ आत्मा को अपनी पहचान मिली। और जैसे ही पहचान मिली तो मैंने अपने लाइट स्वरूप की अनुभूति की। मुझ आत्मा को इस सत्य ज्ञान का अनुभव हुआ कि मैं मन से, बुद्धि से, संस्कारों से न्यारी हूँ। मैं मालिक हूँ। ये सभी इंद्रियां, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, मैं इनकी मालिक हूँ। और मालिक अपने कर्मचारियों को जैसे चाहे चला सकता है। तो बस बुद्धि के अटेंशन में यही बात रहे कि मेरा तो एक बाबा और कोई नहीं। मन बाबा के साथ लगा रहे, बाबा में सर्व संबंधों का रस लेता रहे, सर्व प्राप्तियों की रसना एक बाबा में ही है। बाकी तो सब मन, बुद्धि, संस्कारों का खेल है। लेकिन मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक, इनको अपने से अलग देख इनको जैसे चाहूं वैसे चला सकती हूँ। दृढ़ता की शक्ति से मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अपने मन और बुद्धि से जब चाहूं साक्षी होकर अपने सत्य में स्थित हो सकती हूँ। मुझे ये सत्य बोध है कि मेरी पहचान पुराने स्वभाव संस्कारों से नहीं है। मेरी पहचान मेरे खुद के स्वरूप में, गुणों में और शक्तियों में है। उन गुण और शक्तियों के साथ मैं बाबा के सम्मुख हूँ, सब कुछ करते हुए बुद्धि बाबा में लगी रहे। मन के खेल से न्यारे होकर बाबा के साथ बैठे रहें। सब पुराने स्वभाव संस्कारों का बोझ जो भी है वो बाबा को सौंप दे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना,
जो करेंगे बस बाबा, मुझे तो बाबा को हर पल हर घड़ी अपने सम्मुख महसूस करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के सम्मुख रहना है, उसके सम्मुख रहना है और उसको सम्मुख देखना है। बस बाकी सभी काम वो खुद कर लेगा। तो अपने सत्य में टिके रहें और बाबा को देखते रहें। बिना बाबा की अनुभूति के ना कोई बोल बोले, ना कोई संकल्प करे और ना कोई कर्म करे। बाबा साथ है तो ही आगे कर्म करें।